अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करें जो कि यूनिट नंबर 12 है, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइन बाइसेक्टर्स क्या होते हैं और एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। अब देखिए लाइन बाइसेक्टर के क्या डेफिनेशन है कि लाइन बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है, उसके ऊपर आप एक दूसरी लाइन जो है वो ड्रा करते हैं। वो जो ये जो लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, और 90 डिग्री के एंगल बनाती है। तो वो आपके पास क्या होता है, लाइन बाइसेक्टर होता है। उसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर, ठीक है, जो कि 90 डिग्री के एंगल बनाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट बाइसेक्टर बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो दूसरी जो आपके पास है वो एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर आप नेम से ही आपको पता चल गया है कि किसके बारे में है, एंगल के बारे में। तो एंगल बाइसेक्टर जब आप किसी एंगल को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। तो फॉर एग्जांपल ये 60 का एंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये कितने का है, 60 का। तो जब आप इसको बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करके जो एंगल मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो कितने का होगा, 30 का, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए। तो ये जो आपके पास लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल को इसने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने फर्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। फर्स्ट थ्योरम 12.1। स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट थ्योरम है वो है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। अब देखें ये क्या बात हो रही है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर वो होता है कि जो किसी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि राइट बाइसेक्टर के बारे में। अब कह रहा है कि उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने कोई पॉइंट लेना है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और फिर उसको प्रूव करना है। इज किसके बारे में बात हो रही है, कि पॉइंट के बारे में बात हो रही है, और वो किसके ऊपर है, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है और राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। उस पॉइंट के बारे में बात हो रही है कि उस पॉइंट को हमने प्रूव करना है कि वो उसके आम जो हैं सेगमेंट की जो एंड पॉइंट्स है ना, लाइन के एंड पॉइंट्स, यानी कि ए बी या कोई भी आप नाम ले सकते हैं इसको, पी क्यू, तो उसके एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी है कि आपको क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर गिवन है और उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, और हमने प्रूव करना है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के एंड पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी फिगर ड्रॉ की है। अभी ये तो इनकम्प्लीट फिगर है क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, लेकिन जो गिवन और जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रॉ की। तो क्या गिवन है आपको, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, उसका नाम क्या है, पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू। और उसके ऊपर हम लोगों ने जो राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है वो क्या है, एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई जो है आपके पास एक राइट बाइसेक्टर है जो कि इस लाइन सेगमेंट को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको एस आर नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। ये आर पॉइंट है, ये जो आपके पास राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है एक्स वाई, ये पी क्यू को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर। और हम लोग इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं एस, ठीक है। यानी कि हमने क्या बोला था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो वो हमने राइट बाइसेक्टर पहले एक्स वाई लिया था जिसने इस लाइन को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और उसके ऊपर हमने राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लिए। अब ये पॉइंट हमने एस लिए, अब हमने ये बात प्रूव करनी है कि इस एस का डिस्टेंस पी पॉइंट तक और एस का डिस्टेंस की तक जो भी इसका डिस्टेंस है वो दोनों का क्या होगा, एक, यानी कि पी एस इज कांग्रुएंट टू क्यू एस। तो उसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो अभी हम इसका गिवन लिख चुके हैं, वही चीज़ जो कि हमने फिगर के अंदर ड्रॉ की थी कि अ लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट आर, यानी एक्स वाई जो है वो पी क्यू को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पॉइंट पे, ठीक है। सेट एट एक्स वाई इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। आपके पास क्या जो है एक्स वाई है, जो वो राइट बाइसेक्टर है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू विच कट्स पी क्यू एट आर, लेट एस बी अ पॉइंट ऑन एक्स वाई। तो आपके पास एस क्या है, कोई भी पॉइंट है जो कि किस पे है, एक्स वाई पे है, ठीक है। एस कोई भी पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स वाई पे।
तो हमने एक पॉइंट ले लिया है एस जो कि एक्स वाई राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो अभी हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है यहाँ पे कि यहाँ से पी एस और एस क्यू का डिस्टेंस आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने पी को एस से ज्वाइन किए और फिर एस को भी क्यू से ज्वाइन किए, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पे ट्रायंगल भी बन गई। तो हमने प्रूव क्या करना है कि पी एस और क्यू एस का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पी एस इज इक्वल्स टू इनकॉन्ग्रुएंट क्यू एस। ये बात हमने यहाँ पे क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने जो पॉइंट्स यहाँ पे किए हैं कि ज्वाइन पी टू एस एंड क्यू टू एस। तो ये चीज़ अब हम इसको राइट कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा कि ज्वाइन एस टू पी एंड क्यू। तो अभी इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर के अंदर देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डेंस लेंगे। तो इसके अंदर कौन सी दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है आपके पास एस पी आर एंड दूसरी कौन सी बन रही है, एस आर क्यू, ठीक है। ये दो ट्राइंगल बनी है तो इनकी करस्पॉन्डेंस लेते हैं। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल एस पी आर एंड ट्राइंगल एस आर क्यू, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इनकी करस्पॉन्डेंस के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है जो कि दोनों ट्राइंगल्स में है, कौन सी ऐसी साइड्स हैं, कोई ऐसे एंगल्स हैं कि जो दोनों आपके पास दोनों ट्राइंगल में। अब देखिए जो राइट बाइसेक्टर है तो इसके अंदर जब राइट बाइसेक्टर लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो यहाँ पे एंगल भी बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एंगल 1 है और यहाँ पे क्या है, एंगल 2। तो अब इन दोनों की करस्पॉन्डेंस में देखें तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है, हम ये साइड नज़र आ रही है एस आर, ठीक है। एस आर इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और एस आर इस ट्राइंगल का भी पार्ट है। इट्स मीन कि ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एस आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एस आर। और इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो राइट बाइसेक्टर होता है वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दो उसके हाफ्स हैं, दो पार्ट्स इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू। इसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे पास क्या है, गिवन। क्योंकि अगर राइट बाइसेक्टर हमें पहले से गिवन था जिसके ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया था, इट्स मीन के फिर ये साइड ये भी चीज़ हमें क्या होगी, गिवन होगी। उसके अलावा हमें इसमें क्या पता है कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये इसकी क्या रीज़न होगी कि कौन से एंगल हैं, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर भी एक राइट एंगल बन रहा है और इसके अंदर भी क्या है, ये राइट एंगल है। तो इसकी रीज़न क्या होगी, राइट एंगल। तो अब यहाँ पे कोई भी तीन आपके पास पोस्टुलेट अगर कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो फिर आपके पास कोई भी तीन पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। और उसके कौन से पोस्टुलेट के थ्रू ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, साइड यूज़ किए, एंगल यूज़ किए और फिर साइड यूज़ किए। तो कौन सा पोस्टुलेट लगेगा, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। सो यू कैन राइट इट एज एस पी आर, triangle SPR is congruent to triangle SRQ by which postulate side angle side is congruent to side angle side। तो अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे पार्ट्स जो होंगे ना, सारे एंगल सारी साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो हमारी जो रिक्वायर्ड साइड है वो क्या है कि पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू। तो इट्स मीन कि ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू। ये बात हमने प्रूव भी करनी थी ना कि आपके पास क्या होनी चाहिए, पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस या एस क्यू, ठीक है, जो भी आप लिखे। तो पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू जो है। अब इसकी रीज़न क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी सारी साइड सारे एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसकी रीज़न होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इन दो साइड्स का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है कि जो आपके पास एस पॉइंट है वो इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये बात हमने भी प्रूव करनी थी ना कि कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा उसके एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट्स लाइन का एक क्या है, पी और एक क्या है, क्यू। तो अब इन दोनों का डिस्टेंस सेम आया, इट्स मीन कि हम यहाँ पे राइट करेंगे कि एस जो है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब देखें, अब एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए इसके अंदर के एस इज़ आर्बिट्री। अब आर्बिट्री का मतलब होता है कि हम इसको इस जो बाइसेक्टर है राइट बाइसेक्टर इसको किसी भी पॉइंट पे हम ले सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट किसी भी जगह पे हम अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, इसके एंड पॉइंट से। अगर हम यहाँ लिए हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी लेंगे, लेकिन इसका डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। सो स्टूडेंट्स ये बात में आप
मैंने लिख भी ली है, जो कि अभी मैंने वर्बल बताई थी कि एस जो होगा, इसका डिस्टेंस जो होगा वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा। एस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू सिंस एस इज आर्बिट्री, यानी कि एस अभी यहाँ पे लिए हम कहीं भी ले सकते हैं। सो एनी पॉइंट टेकन ऑन एक्स वाई विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। तो ये जो है आपका आज का थ्योरम था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस थ्योरम से रिलेटेड SLOs बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।